तो दोस्तों, हम 40 मास्टर बुक से हम ले रहे हैं मास्टर यम जी का संदेश। तो हम सबको ये बचपन से ये हमको बताया गया कि और हम मानते भी हैं कि यमराज जो है वो आते हैं। जब आते हैं तो आत्मा को ले जाते हैं, आकर उस आत्मा को ले जाते हैं। लेकिन ये सब गलत फहमी है। ये हम मास्टर यम जी का संदेश में हम देख सकते हैं। तो सच्चाई क्या है? तो पहले हम मैसेज की ओर, क्या है कि मैसेज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना अपना राय क्या है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो ये मैसेज आए हैं 18 मई 1994 10:30 PM। तो ये मैसेज लिए हैं मास्टर सी अरुणा मैम। तो ऑटो राइटिंग के थ्रू ये मैसेजेस उन्होंने लिए हैं। तो यम जी महाराज, तो मतलब यम कहते हैं, मैं हिंदुओं के अनुसार यम, उनका नाम है यम, तो मृत्यु का देवता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये मैं मृत्यु का अ, अ, ये उनका टैग दिया गया है कि मैं मृत्यु का देवता हूँ। तो लेकिन इस वाक्य के बारे में कि मृत्यु का देवता, इसके इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है, बड़ी गहरी जानकारी। हम मानते हैं कि ये आकर अपना जो जो प्राण है वो आत्मा को ले जाने के लिए वे आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। तो एम जी कहते हैं, मैं एक ईश्वर नहीं हूँ। मैं ईश्वर माने शिव नहीं, भगवान। मैं एक भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक मास्टर हूँ। कहते आप जैसे आप हैं, तो मैं भी एक मास्टर हूँ। तो मास्टर, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मास्टर जिसने किसी व्यक्ति की मृत्यु के संभावित समय को बताने में सिद्ध किया है। तो उनको पता है कि कब किसका मृत्यु हो रहा है। तो उनको ये सब कुछ पता है कि कब आत्मा अलग होने वाली है, कब आत्मा शरीर से अलग होने वाली है। किन किन आत्माएं, जो लोग तैयार हैं, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो समय क्या है, ये एमजी को, मतलब मास्टर यम को सब कुछ पता चला जाता है। तो आगे क्या करते हैं? आप सभी का मानना है कि मैं आत्मा को लेकर जाता हूँ। यह सब एक गलत संस्करण है। मैं आत्मा को लेकर नहीं जाता हूँ, तो ये आत्मा खुद बाहर आती है। यम जी, क्या हम जहाँ तक बचपन में मैंने सुना, ये सब गलत फहमी है, एक गलत संस्करण। ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि यम आते हैं और क्या करते हैं कि शरीर में आत्मा रहती है, उस आत्मा को लेकर जाते हैं। आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही यम आते हैं और शरीर से आत्मा को अलग करते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है। जो भी आत्मा छोड़ने वाली होती है वो वहां प्रकट होते हैं। मतलब आत्मा, वो आत्मा की खुद वो निर्णय करती है, खुद वो डिसीजन लेती है कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ना है। तब आते हैं यम जी। वो नहीं आकर आत्मा को लेकर नहीं जाते हैं, शरीर से आत्मा को अलग नहीं करते हैं। तो खुद आत्मा अलग हो जाती है। वो आकर उस आत्मा को लेने के लिए, मतलब लेने के लिए भी नहीं, उस आत्मा के लिए क्या संदेश देते हैं वो आगे हमें बताते हैं। लेकिन ये इनका काम नहीं है। मृत्यु देवता मतलब ये क्या है? ये देवता भी नहीं है। ये कहते हैं मैं देवता भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं देवता, मैं एक मास्टर हूँ। जो मास्टर क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान देते हैं एम जी। तो कैसे देते हैं, और किसकी वजह से, मतलब किस वजह से ये आए हैं, इस मृत्यु के बारे में उन्होंने चुने हैं, ये आगे हम
देख सकते हैं। मतलब आगे ये कहते हैं, ये गलतफहमी है, आत्मा को मैं लेकर नहीं जाता हूँ, आत्मा को वो ले नहीं आते हैं, लेने के लिए नहीं आते हैं। तो किस लिए आते हैं? तो उनके बारे में कहते हैं, मेरे एनलाइटमेंट के बाद, मतलब ये कहते हैं ज्ञानोदय, तो उन्होंने भी, उनके ज्ञानोदय हुआ है उनके एनलाइटमेंट के बाद। वे कहते हैं, मैंने मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु की थोड़ी सहज समझ और व्याख्या देने का कर्तव्य संभाला। तो उनका कर्तव्य क्या है? जो भी मृत्यु उनके पास आती है, मतलब वो छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिन आत्माएं शरीर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो आते हैं और उस आत्मा को मृत्यु के बारे में समझाते हैं। मतलब एक्सप्लेन करते हैं डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, और उनको समझाते भी हैं। तो कि मृत्यु क्या है, और किस तरह मृत्यु के बाद भी उस स्थल में क्या क्या होती है, वो सारा ज्ञान वो देने के लिए आते हैं, ना ही बल्कि वो लेने के लिए, आत्मा को लेने के लिए, वो ज्ञान, मृत्यु की ज्ञान देने के लिए उन आत्मा की उस आत्मा के लिए वो आते हैं। मतलब वो समझाते हैं कि मृत्यु क्या है, और थोड़ी समझ, उन्होंने कहा कि थोड़ी समझाते हैं, इतना सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ही गहरी सी ज्ञान है डेथ के बारे में। लेकिन जितना तक वो आत्मा समझ सकती है, जितना तक वो आत्मा समझ सकती है, वो ले सकती है, वो सारा ज्ञान वो देते हैं। डरो मत, वो आत्मा को कहते हैं, डरो मत। इतना एक मृत्यु एक एक प्रोसेस है, जहाँ जिस तरह तुमने जन्म लिया है, उसी तरह भी मृत्यु भी है। डरने की कोई बात नहीं है। और शरीर जब यहाँ हम आदत बन जाती है, ये पृथ्वी क्या है, ये भूमि हमको आदत बन जाती है। जैसे कि हमारा घर, तो हमारा अपना घर हमको आदत बन जाती है ना, कि हम समझते हैं कि ये हमारा घर है। लेकिन घर नहीं, एक स्कूल है, पत्री सर भी कहते हैं, ये एक पाठशाला है। पृथ्वी मतलब भूमि एक पाठशाला है। सीखने के लिए आते हैं, सीखने के बाद इस शरीर को छोड़ जाते हैं, सब कुछ छोड़ छोड़ जाते हैं। जो ले जाते हैं वो है ज्ञान। ज्ञान ले सकते हैं, मतलब हमारा आत्मा से हमारे आत्मा ज्ञान जब लेती है, उस ज्ञान हम लेकर जाते हैं, मतलब बाकी सब कुछ यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये कहते हैं, जब हम घर छोड़कर किसी जब हमको घर आदत बन गई है, इस घर, तो नई घर या कुछ ट्रांसफर हमारा हो गई है, या कुछ पराई देश हम जा रहे हो, तब क्या होती है, कुछ ना कुछ दिल में उलझन तो क्या है, मतलब एक एक टेंशन वाली होती है कि वहां कैसे होगी। तो अनजान देश है, तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं भारत मतलब इंडिया से हम यहाँ आ रहे थे। यहाँ कोई भी किसी को, मतलब हमको तो हमको किसी ने पता भी नहीं, मतलब वी डोंट नो एनीवन हियर। तो बिल्कुल नया नया है, तो आदत नहीं है, इस क्लाइमेट नया है, सब कुछ नया है। तो बड़ी मुझे एंजाइटी जो फीलिंग होती है कि कहाँ हम रह पाते हैं, मतलब कैसे हम होगी, जो क्वेश्चंस होती है, तो हाँ आंसर्स नहीं होती है, वो क्वेश्चंस हमको आने लगती है, तो वो टेंशन बढ़ाती है। तो क्या कहते हैं, तो आने के बाद जब हम नए प्लेस आते हैं, नए आने के बाद क्या होती है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी वही जैसा है जहाँ भारत वहाँ इंडिया में है, हम भी यहाँ रहते हैं, लोग रहते हैं, और यहाँ भी हमको सब कुछ मिल जाता है, यहाँ के जीवन भी वैसा है, नॉर्मल, मतलब कुछ अलग, इतना अलग नहीं है। तो ये आने के बाद ही मैंने समझा। तो हम भी जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, अगर उस आत्मा को डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, और डर भी होती है कि वहाँ कैसे होती है, मुझे शरीर में जाना है, तो आत्मा बड़ी तड़पती है फिर से शरीर में जाने के लिए।
क्योंकि आदत हो गई है, इस शरीर आदत हो गई है। और इतना जानकारी मतलब ज्ञान नहीं है। विज्ञान मतलब वो ज्ञान नहीं है डेथ के बारे में, और शरीर क्या है और छोड़ने के बाद क्या होता है, ये सब ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता है, जब अंधकार मतलब कुछ इल्यूजन्स वगैरह जो बिलीफ पैटर्न होती हैं, तब वो आत्मा तड़पती है, वो डर जाती है, आत्मा भी डर जाती है। तब वो उसको, क्योंकि उसको पता नहीं है कि रास्ता कैसा है, किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, ये सब उनको उसको पता नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होती है, रास्ता हमें दिखाई नहीं देती है। और यहाँ भी देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। स्कूल एडमिशन, बच्चों को स्कूल एडमिशन या कॉलेज एडमिशन चाहिए हमें। जब स्कूल एडमिशन कॉलेज एडमिशन हमको पता नहीं उस प्रोसेस क्या है, कॉलेज में क्या क्या रूल्स हैं, कॉलेज जाना है किसके जाना है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्या क्या वो उस समय क्या हम सोचते हैं कि सब दरवाजे, तो ज्ञान नहीं होती है, सब दरवाजे बंद लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ नहीं, हमको रास्ता जो है वो दिखाई नहीं देती है। जब हमको ज्ञान होती है, अच्छा स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, जो कॉलेज के एडमिशन्स उसको अप्लाई करना है, तो मिनिमम से मिनिमम नॉलेज जब होती है, तब हम कुछ एफर्ट करेंगे, मतलब कुछ स्टेप लेंगे, एक दूसरे से और कुछ इंफॉर्मेशन हम लेंगे, तब जाकर हमारा रास्ता दिखाई देती है। अच्छा प्रोसेस ये है, हमें ये करना है। तब क्या होगी, तब ज्ञान होती है, मतलब वो प्रोसेस जब हमको पता चलती है, तब क्या होगी, हमारा जो एडमिशन वगैरह इस प्रोसेस है, तो वो आसान होगी, वो इजी होगी। अच्छा ये है। तो जब तक समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन लगती है, कंफ्यूजन होती है, तो वो उस कंफ्यूजन में डर आ जाती है। तो बिल्कुल A to Z हमको पता करनी होगी, हमको पता लगनी होगी। तो सारा जारा जो जो प्रोसेस है, वो हमको जब तक पता नहीं होगी, हम डर से रहेंगे, डर डर से। अच्छा, तो आदत भी, तो ये क्या है, उस आत्मा को, जिन जिन आत्मा को इसका ज्ञान, इस मृत्यु का ज्ञान चाहिए, तो वो यमराज उनको पता तो है, वो बड़े मास्टर हैं, उनको तो पता है इस आत्मा को चाहिए, इस आत्मा को, वो खुद आत्मा ये जो ज्ञान होती है, मतलब ध्यान करती है, जो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के साथ साथ इसके बारे में, उनके बारे में कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है, इस ज्ञान जब होती है, तब आत्मा अपने आप रास्ता दिखती है, अपने आप वो जाला जाती है। वो वो बिना डर से, वो भी बिना डर से वो चला जाती है। और कई अन्य मास्टर्स भी लेने के लिए भी आते हैं। अगर वो एनलाइटेड आत्मा हो, बिल्कुल उसका ज्ञान बढ़िया हो, मैच्योर्ड सोल हो, तो अपने आप चले जाती हैं। अगर उसका इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मृत्यु के बारे में पता है कि कहाँ जाना है पता नहीं है, तो मास्टर्स आते हैं, एंजल्स जो भी हो, जो उस आत्मा के जो गाइड्स होते हैं, वो आकर ले जाते हैं। जैसे कि हम, जैसे कि एक नए, जैसे हम नए प्लेस में आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमको स्टेशन या एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आते हैं ना, ठीक उसी तरह जब हम बॉडी छोड़ते हैं, तो रिसीव करने के लिए कोई ना कोई भी आते हैं, भी कोई भी डर नहीं। ओके। तो इस तरह हमको भी रिसीव करने के लिए मास्टर्स आते हैं। जब जैसे तब हमको पता चली हो जाती है, हमको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ टैक्सी पकड़ना है, और कहाँ घर जाना है। हमको जब पता चलती होती, हम क्या करते हैं, अरे तुमको ना आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी, मुझे पता है, आने के, मुझे रास्ता पता है, मुझे सब कुछ पता है, तुमको आने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा टैक्सी पकड़ते हैं और उसको एड्रेस बोलते हैं और सीधा घर जाते हैं। तो इसी तरह जब हमको ज्ञान होती है, मृत्यु का ज्ञान होती है, आसानी से लेना है। मृत्यु एक एक भयंकर, मतलब एक क्या है कि एक
ये बड़ी ज्ञान इतना नहीं है, ये आसानी से हम ले सकते हैं। हमको रास्ता पता करनी होगी। रास्ता मतलब मृत्यु का ज्ञान। तो क्या है मृत्यु के बारे में, तो ये सब हमको जानकारी मिलना चाहिए जब हम शरीर में होंगे। जब शरीर छोड़ने के बाद हम ज्ञान तो नहीं ले सकते हैं इस शरीर से। तब क्या करेंगे, तब कौन बोलेंगे, तब आएंगे यमराज जी। तो यम आते हैं और रोते हैं, बेटा यहाँ यहाँ रास्ता है। मृत्यु एक डरने की बात नहीं है, वहां भी तुम्हारा अगले तल में भी तुमको जीवन है। तुम भी वहां भी लाइफ होती है। तो अलग सारे आत्माएं वहां हैं, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, डरने की कोई बात नहीं है। इस शरीर को छोड़ो, अगला शरीर भी तुम नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार तुम नई शरीर को ले सकते हो। तो कोई बात नहीं है। जैसे कि बच्चों को देखिएगा, बच्चों को हर साल यूनिफॉर्म, तो हर बार यूनिफॉर्म खरीदना पड़ती है क्योंकि वो शॉर्ट हो जाती है, दूसरी श्रिंक हो जाती है। तो क्या करते हैं, हम नए यूनिफॉर्म लेकर आते हैं, नए यूनिफॉर्म स्टिच करते हैं, है ना। तो उसी तरह इस शरीर को भी नई शरीर चाहिए, वो नई शरीर, हम नया शरीर हम ले रहे हैं। आसान है, बिल्कुल इजी है। ओके। हाँ, तो आगे कहते हैं, तो ये आकर वो ज्ञान सब कुछ देकर जाते हैं जैसे गाइड की तरह। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह वॉलंटियर्स रहते हैं। तो हम जब एंटर करते हैं, हमको कुछ कहाँ एग्जाम देना है, वो एग्जाम हॉल दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल हम टेंशन में रहते हैं कि एग्जाम भी देना है, अरे एग्जाम हॉल भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या करेंगे। तब वॉलंटियर आता है, आजा तुमको क्या है, तुमको दिखाओ हॉल टिकट, दिखाओ हॉल टिकट, देखते हैं, अच्छा तुम्हारा रूम वहां है, तो वहां जाओ। तो उसी तरह यमराज भी आते हैं और ज्ञान देते हैं आसानी से। ओके। तो यमराज से भी डरना नहीं है, वो बड़े मास्टर हैं। ओके। तो क्या है, हमें लोगों को सचेत रूप से मरना मरना सिखा रहा था। तो ये क्या करते हैं, आकर का करते हैं सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली लिविंग द बॉडी, मतलब सचेत रूप में कॉन्शियसली। तो जब आत्मा कॉन्शियसली बॉडी लीव करती है, बॉडी मतलब बॉडी छोड़ती है, शरीर को छोड़ती है, तो वो पूरा ज्ञान से छोड़ती है। मतलब जब हम घर को लॉक कर कर बाहर जाते हैं, तब बिना कॉन्शियस के हम जाते हैं वहां, नहीं है ना। तो क्या करते हैं, हर दरवाजे को लॉक डालते हैं, लॉक करते हैं, बाहर लॉक करते हैं, और सारा सामान लेकर हम कॉन्शियसली घर छोड़ रहे हैं, है ना। उसी तरह जब हम कॉन्शियसली घर छोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, एक सोचिएगा कि हम कॉन्शियसली जब कर लॉक कर कर बाहर जा रहे हैं, या कुछ टूर वगैरह, शादी वगैरह, कोई भी जहां जा रहे हैं, कॉन्शियसली मतलब हमको पता है कि डोर कहाँ लगा हुआ है, सारे सारे दरवाजे बंद है, गैस बंद किया है नहीं, ये सब कुछ सोचते हैं ना हम। क्या करेंगे, अच्छा कोई परवाह नहीं है, मेरा घर बिल्कुल सेफ है, मैंने सेफली लॉक कर दिया है। तो ये खुशी खुशी, ये सब खुशी खुशी हम जाते हैं, तो हमारा सोच घर पर नहीं होगी। तो ताला लगाया, अगर कॉन्शियसली नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मुझे एक बार ना, हम जल्दबाजी में हैं, एयरपोर्ट जाना है, इंडिया आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट जाना है, टैक्सी मगर कैब आ चुकी है। तो दरवाजा सब कुछ मैंने हरी भरी में बंद किया है। तो बाहर आएगा तो फ्लाइट सब कुछ दो 2 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, उस 2 घंटे में भी बिल्कुल ऐसा है कि फ्लाइट पकड़ना है। हाँ, फ्लाइट का टाइम तो है, लेकिन लाइन कितना लंबा होगी, स्टैंपिंग वगैरह जो भी है, वीसा मतलब वो गेट पास सब कुछ लेते हैं ना, तो क्या समय मिलेगी, इस तरह हम सोचे। हाँ, फ्लाइट तो पकड़ लिया, फ्लाइट में बैठ गए। तो बैठने के बाद मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, क्या आपने उस दरवाजा बंद किया है, क्या आपने गैस बंद किया है। तो वो बोल रहे थे, अब तुम सोच रहे हो, फ्लाइट में आने के बाद, फ्लाइट में बैठने के बाद सोच रहे हो ये सब।
तो क्या होगी, कुछ टेंशन होता आती है कि मैं तो सो गई थी एक बार, मतलब नींद आ गई तो नींद में जाई, तो नींद नींद के बाहर आने के बाद भी क्या होगा, घर में कोई भी फोन है, मगर कर भाई को फोन करना है क्या, क्योंकि भाई भी यहाँ रहता है। तो घर आने के बाद मतलब इंडिया के घर में, मतलब हमारा घर पहुंचने के बाद फटाफट मैंने फोन निकाला और भाई को फोन किया, भाई जाकर जरा डोर चेक करना। तो तो क्या हुआ, तो इस तरह सारा रास्ता टेंशन टेंशन लग रहा था कि क्या हुआ था। तो कुछ नहीं, तो ये सब वो जो टेंशन आती है जब हम कॉन्शियसली लॉक कर कर बाहर आते हैं, तो बिना परवाह नहीं करते हैं आगे रास्ते क्या है, आगे क्या करना है, ये हमको समझ में आती है। अगर इस तरह मेरे जैसा अनकॉन्शियसली मतलब जल्दबाजी में आए, तो सब कुछ टेंशन टेंशन कुछ भी समझ में नहीं आती है कि आगे क्या है, क्योंकि ये पिछले हुए जो एक्सपीरियंसेस है वो भी हमारे दिमाग में रहते हैं, आत्मा बिल्कुल डर जाती है। तो ओके, तो आने के बाद मतलब वो कहते हैं कि लोगों को सचेत रूप से मरना सिखा रहा था वो सिखा, इतना अच्छा ज्ञान यमराज दे रहे हैं, तो कौन देगा इतना अच्छा ज्ञान। ओके, शरीर छोड़ने के बाद। तो ये सब मास्टर्स है ना, कितना हमको हेल्प करते हैं, शरीर जब हम शरीर से होते हैं वो तब भी हेल्प करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी वो हेल्प करते हैं। तो उन जैसा हमको भी उन मास्टर जैसा हमको भी मतलब हम वी ऑल्सो हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, और ताकि वे खुद को मृत्यु के अनुभव से मुक्त कर सके, और प्रत्येक अवतार के बाद हमेशा मरे बिना लंबे समय तक जीवित रह सके। मतलब ये कहते हैं हर समय, मतलब जब कॉन्शियसली वो बॉडी छोड़ते हैं, तो प्रत्येक अवतार और इनकारनेशन, जब हम दूसरा जन्म लेंगे, तब जब हमको मृत्यु सारा हमको पता चलती है, क्योंकि इस कोई भी एक एक पैसा भी हम नहीं ले जा सकते हैं मरने के बाद, लेकिन ज्ञान ले जा सकते हैं। ज्ञान चाहिए, वो ही असली बैंक बैलेंस है, ज्ञान। आत्मा को ज्ञान चाहिए। जब आत्मा इस ज्ञान से जन्म लेती है, तब क्या है, तो वो मृत्यु को समझती है, और मृत्यु को भी वो जब मृत्यु को समझते हैं, वो इनका लाइफ भी इतना लंबा होती है, ये कह रहे हैं। मतलब अवतार के बाद हमेशा जो मृत्यु कर सके, और प्रत्येक अवतार के बाद हमेशा हमेशा मरे बिना लंबे समय तक जीवित रह सके। तो जीवित जो योगी, कई योगी जो हैं, महाअवतार बाबा जी, उन्होंने तो बिना मृत्यु उनको तो वो शरीर में भी है। तो ये जब अंडरस्टैंड हम होंगे, हम भी उन जैसा लोगों की तरह, उन जैसा मास्टर्स की तरह हम भी बन सकते हैं। तो कहते हैं, तो मैंने यही किया और आज भी मैं यही कर रहा हूँ। तो उनके ने मैं भी यही किया, मतलब मतलब ये सिखा रहे हैं, और वो भी सीखे थे, मतलब वो भी उन्होंने भी सीखा था कि किस तरह मृत्यु होगी, और वो भी शरीर से जा रहे, इनकारनेशन से पहले उनको भी सारे जन्म लिए हैं, कितने सारे जन्म लिए, लेकिन उनका असली जन्म, मतलब जब यम जी का जन्म, मतलब उनका नाम जब उस इनकारनेशन में, उस जन्म में, यम जी का जन्म में उनका सारा इस मृत्यु को ओवरकम का, मतलब इस सारे मृत्यु के बारे में ज्ञान जानकारी उन्होंने लिए हैं, और लेकर वो भी बिना मृत्यु के उनका इनकारनेशन भी वही आखिरी जन्म उन्होंने मतलब उसी शरीर में उन्होंने वही शरीर में रह गए थे। और आगे कहते हैं, अपने निजी जीवन में मैंने मास्टर जैसे कई अवतार लिए हैं और बहुत कुछ सीखा है, ने बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, लेकिन मेरा उल्लेखनीय अवतार यम अवतार था। तो मैं मृत्यु से बहुत अधिक उत्सुक था,
तो उनका इंटरेस्ट था मृत्यु के बारे में। हमको भी ना एक एक हम स्कूल में कई सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज आने के बाद क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। जो जो हमको इंटरेस्ट है, जिन सब्जेक्ट्स में हमको इंटरेस्ट होती है, उस इंटरेस्ट को उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, ताकि हमारा करियर भी उस सब्जेक्ट से बिल्ड हो जाती है। तो उनको भी मृत्यु के बारे में उनका जानकारी, उनका अधिक उत्सुकता कि मुझे ना जब मेडिटेशन आने से पहले, जब ध्यान में आने से पहले मुझे आत्मा आत्मा की क्या है, आत्मा कैसे कहाँ से आती है, बिल्कुल आत्मा के बारे में जानकारी जानना मुझे बड़ी उत्सुक होता था। मतलब बड़ी इंटरेस्ट था मुझे कि कैसे, कितना सारे क्वेश्चंस होती हैं, लेकिन मुझे किसी से भी पूछने से कुछ डर हो जाती हूँ। लेकिन जब भी वो आत्मा वगैरह ये शब्द घर में लेते हैं, बिल्कुल हमारा बोल बंद कर देते हैं। इस तरह बोलना नहीं है, ये बिल्कुल क्या है कि इल्यूजन्स है, बिलीफ्स है, हमारा मिथ्स है। जो इन्हें कहते हैं इनका उत्सुकता, जो इंटरेस्ट होती है इस सब्जेक्ट में, इनका मृत्यु के बारे में क्या क्या है, उसके डिजाइन क्या है, कि आत्मा किस तरह जन्म लेती है, उनका मृत्यु कैसे बनता है, मतलब उनका डिजाइन कैसे वो डिजाइन करती है। क्योंकि मृत्यु कई रूप से आत्मा डिजाइन करती है। एक ही तरह हम इस शरीर को नहीं छोड़ते हैं ना, कई कारणों से, और मतलब तरह तरह की मृत्यु होती है। तो वो सब डिजाइन, इस तरह सब कुछ वो इंडिविजुअल मतलब उस आत्मा किस तरह ये सब कुछ लिखती है, इनका ज्ञान वो लेना चाहते थे। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है मृत्यु के बारे में। और मृत्यु की रूपरेखा को प्रत्येक व्यक्ति लेता है, कि कैसे एक रूपरेखा, मृत्यु की रूपरेखा एक व्यक्ति कैसे लेता है, और प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार और साधन साधन से रोका जा रहा है, मतलब किस बिलीफ से, मतलब ये क्या कहे कि जो अंधविश्वास होती हैं, इस अंधविश्वास से वो हम अपना ज्ञान जो है, अपना ग्रोथ जो है, वो हम रोक रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये आप लोग ये कर रहे हैं। तो आगे करते हैं, आगे ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक आत्मा की खुद को दंडित करने की क्षमता पर चकित था। तो उनको तो बड़ी सरप्राइज हो गई कि आत्मा अपने आप को दंडित कैसे करती है। ये हमको क्लियरली, ये हमको पता चलनी होगी कि नरक या स्वर्ग, ऐसा इस जैसा जो प्रत्येक स्थल जो है वह जैसा नहीं होती है। हमको बचपन से ये हमने समझा कि नरक में यमराज लीडर हैं, वो राज्य करते हैं, और सारे जो पाप किए हैं उनको गरम जो ऑयल है वो तेल में डालते हैं, इतना पनिश करते हैं। और कीड़े मकोड़े जैसे हैं वो उस स्थल में जाते हैं। इस सारा जो है डराने के लिए, ताकि लोग सही ढंग से जिए, पाप ना करे। ये सब पूर्वज लोग इतना सब कुछ क्योंकि समझाने के लिए भी, समझने के ज्ञान उनको, उन लोगों को तो नहीं है, जिनको वो बताना चाहते हैं उन लोगों को नहीं है। तो क्या करते हैं, तो दंड, मतलब इस तरह पनिशमेंट होगी, तो इस तरह डरा के उनको किस लिए डरा है, उनका इंटेंशन है कि सही ढंग से जिए, पाप ना करे, अच्छे कर्म करे, धर्म से जिए। तो इसीलिए ये सब कुछ आया है। लेकिन स्वर्ग या नर्क इस तरह नहीं होती है। जब आत्मा छोड़ती है, शरीर छोड़ती है, वहां जाती है, आत्मा को हमारा पिक्चर हम खुद देखते हैं, 70 mm स्क्रीन में हम देखते हैं, कुछ बैठकर हम देखते हैं कि मैंने उस जन्म में क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। जब मैं देखती हूँ ना, मतलब आत्मा जब देखती है, मेरा आत्मा जब देखती है, तो क्या करती है, यहाँ तो मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए, क्यों मैंने इस तरह गलत किया। तो जब वो दुख होती है ना, वो दुख है नरक। नरक। जब सुख क्या होती है,
अच्छा, बिल्कुल मैंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। इस तरह का इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे इस कर्म से जोड़ा है। उनको बड़ी ग्रेटफुल फील करती हैं। और जो खुशी होती है, मतलब आत्मा जब एक्सपीरियंस जो आत्मा उस एक्सपीरियंस को लेना चाहती है, उस एक्सपीरियंस ले चुकी है, शरीर में जब होती है, ले चुकी है, तब जाकर उस एपिसोड को देखकर बड़ी खुशी होती है आत्मा को, तब वो है स्वर्ग। तो इस तरह स्वर्ग नर्क यम कुछ कोई भी मास्टर्स हमको पनिश नहीं करेंगे। ये गलत फहमियां हैं, ये दूर करना है हमें। और हमें जानना है। और जानकारी भी, इस जानकारी को हर लोगों की तरह, मतलब हर लोग के मतलब उनके लिए भी हमें इस जानकारी को पहुंचना है, उनको भी बतानी है हमें। चाहे वो ध्यानी हो या ध्यानी नहीं हो, घर वाले, दोस्त, सभी को इस ज्ञान को चाहिए, सभी को ये ज्ञान चाहिए। क्योंकि ध्यान करे या ना करे, शरीर को तो छोड़ना पड़ता है। शरीर को तो छोड़ना है, ध्यान करे या ना करे। इस ज्ञान का बारे में हमें पता करनी होगी और बतानी होगी। ओके। और डरा के नहीं, बड़ी प्यार से, ज्ञान से, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल और इजी वे हमें हमें तो देना है। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबके लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दंडित मतलब खुद हम अपने आप को दंडित करते हैं। तो दंडित कैसे करते हैं ये देखते हैं। और फिर जन्म लेने के लिए जो सोल प्लान हम करते हैं ना, उस सोल प्लान में खुद हम दंडित करते हैं। मतलब हम जो कर्म हमने किया है किसी को, वो क्लियर करने के लिए, उनसे कर्म हम करवाने के लिए, मतलब वो दुख देने के लिए, सब कुछ हम खुद अपने आप करते हैं। प्लानिंग खुद हम करते हैं। सुख हो या दुख हो हमारे जीवन में, हम खुद जिम्मेदार हैं। ओके। तो आगे ये करते हैं कि जो प्रत्येक से दूसरी तरफ बनाई और जिनसे पीड़ित हैं, उन वास्तविकताओं पर जो प्रत्येक ने दूसरी तरफ बनाई और जिनसे पीड़ित हैं। मैं उन प्रमुख मास्टर में से एक था। तो ये कहते हैं मैं उन प्रमुख मास्टर से, बड़ी प्रमुख मास्टर्स हैं, तो उनमें से यमराज भी एक है। तो यम भी एक है। तो वो कहते हैं मैंने मास्टर था जिन्होंने सब ज्ञान सिखाया कि लोग दूसरी तरफ क्या करते हैं। तो उन्होंने ये आकर उस उन लोगों को बताया, उन आत्माओं को बताया कि वहां आत्मा की तल में क्या क्या होती है, क्या करते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। बड़ी प्यार से वो समझाते हैं, बड़ी प्यार से वो लेकर जाते हैं। इस तरह का ज्ञान यम जी आत्मा को देते हैं, आगे आकर ये देते हैं। तो मैंने सोचा था कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अपने भ्रम से बाहर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षा होगी, लेकिन मैंने बहुत देर से सीखा। तो वो वे कहते हैं कि वे यम जी बहुत देर से उन्होंने सीखा है मृत्यु के बारे में। और सारे जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो बड़ी देर से उन्होंने सीखा है, ये कहते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भाग्यशाली लोग हैं, हम बिल्कुल लकी हैं कि हम शरीर में रहते हुए ये सब कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये कहते हैं उनका संस्करण जो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मृत्यु के देवता, इस तरह का नाम उनको दिया गया है, मृत्यु के देवता। तो ये मूर्ख लोग हैं, जो फूल्स हैं, तो उन्होंने दिया है मृत्यु के देवता, मुझे ये नाम उन्होंने दिया है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तो आपको पता है, तो इस इंटरेस्ट से, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए यमराज जी इस लाइन में, मतलब इस मृत्यु क्या है, इस सब्जेक्ट उन्होंने चुना है। तो दूसरा ये कहते हैं कि भारतीय लोग, सिर्फ भारतीय लोग नहीं, और अन्य देशों को लोग को भी मैं इसी तरह ज्ञान देता हूँ और समझाता हूँ। लेकिन लेकिन अलग अलग जो उनके
सभी मुझे अपनी अपनी धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार अलग अलग रूप से देखते हैं। मतलब ये हमारे लिए एक यमराज है, मतलब ये एक रूपरेखा हम इस तरह हमने इमेजिन किए हैं, इस तरह होंगे, है ना, उनके कपड़े और उनके हाथ में क्या क्या होती है इस तरह। लेकिन जो अन्य लोग हैं, मतलब जो हिंदू नहीं है, तो उनको यही मास्टर एक अलग रूप, वो जैसा मानते हैं उस रूप में वहां आते हैं। लेकिन एक ही मतलब, एक ही वो चेतना है, एक ही कॉन्शियस, अलग अलग जैसा हम चाहते हैं उसी रूप में वो प्रकट होते हैं, मतलब वो उसी रूप में वो होते हैं। एक क्रिश्चियनिटी में अलग, मुस्लिम्स में अलग, लेकिन एक ही मास्टर है, एक ही मतलब एक मास्टर, एक ही कॉन्शियस है। ओके, एक ही चेतना है। तो ये कहते हैं मृत्यु की कगार पर लोग और अन्य आत्माएं जिन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति छोड़ दी है, उनकी मदद करे। जो हमारा फर्ज होता है कि हर लोग हर घर में इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है, इस तरह हमें डिस्कस करनी है। बच्चों से भी, ज्यादातर बच्चों से भी हमको ये डिस्कस करना है मृत्यु के बारे में। मृत्यु घर में डिस्कस करना कोई मतलब अशकुन नहीं है। मतलब ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये भी जितना बच्चों को जानकारी देना है, जितना उनके उनको देना है, लेकिन गलत फहमियां नहीं डालनी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन या कोई फैंसी इंफॉर्मेशन उनको नहीं देना चाहिए। जितना तक वो समझेंगे उतना ज्ञान हमको देना है। ये बड़ों का मतलब फिर बड़ों का नहीं, जो भी इस ज्ञान ने लिया है वो हमको स्प्रेड करना है। हमारे घर वालों से, घर के लोगों से ये डिस्कस करना है। ताकि बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी हम ये सब डिस्कस करना है। कोई अपशकुन ये इस तरह नहीं है। घर में डिस्कस करते हैं, ये भी ज्ञान है। और हमारे ना वहाँ क्या है, हर एक घर में जब किसी शरीर छोड़ते हैं, भगवत गीता का कैसेट लगाते हैं। मुझे बचपन से डरती, भगवत गीता सुनने के लिए मुझे बचपन से डरती कि वहां जब एक स्ट्रीट में जब हम क्रॉस करते हैं, वो स्ट्रीट में क्या होती है, ये भगवत गीता सुनाई देती है। मुझे इतना डर आ जाती है कि नहीं, वो यहाँ से हमें नहीं जाना है, अगला स्ट्रीट, अगला रास्ता मैं लेती हूँ। क्योंकि अ, इस तरह भगवत गीता क्यों लगाते हैं? ताकि ताकि बाकी सबको पता चले कि मृत्यु क्या है। वो सब नहीं सुनते हैं। इतना मित मुझे तो इतना लगा कि एक भगवत गीता इस शरीर को है, जो जो शरीर को छोड़ चुका है उस आत्मा के लिए भगवत गीता है। मुझे बचपन में इस तरह मैं सोचती थी। लेकिन असली में भगवत गीता सब लोगों को, वहां इकट्ठा होंगे सब लोग, वो बिल्कुल दुख होने की बात नहीं है। ये सब कुछ मामूली बात है, जन्म और मृत्यु एक ही है, ये समझना है। लेकिन नहीं, भगवत गीता तो वो बॉडी को लिए मतलब वो रखते हैं, और बाकी सब अपने बातों में, अपने कामों में, अपने ढंग से रहते हैं। लेकिन नहीं, ये सब गलत फहमियां इतना हम ले चुके हैं कि इसको भी हमें निकालना चाहिए। जब ये गलत फहमियां हम क्लियर करते हैं ना, तब कुछ सीखने के लिए कुछ कुछ सीखने के लिए भी आसान होगी। और इम्पोर्टेंटली, और पहले से ही क्या है कि हम एनलाइटेड हो जाते हैं। जो भी हमारा बिलीफ्स को हम छोड़ते हैं, हम एनलाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान होता है, अज्ञान नहीं होता है। तब ज्ञान हमको ज्ञानी है, तो वो है हमें चाहिए। मतलब ये कहते हैं वो सारा ज्ञान हर लोगों के पास पहुंचे, ये तुम्हारा फर्ज है, हर एक मास्टर का फर्ज है। तो जीवित, तो कहते हैं बिना किसी बुद्धि और ज्ञान के हजारों युगों से जी रहे हैं। बिना किसी बुद्धि, बिना किसी ज्ञान से इतने सारे लोगों से वो तो जी रहे हैं। तो जीने का मतलब है ग्रोथ, मतलब जीने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना।
यहाँ सीखने के लिए आते हैं। मतलब ये सब हम जब बंद करते हैं, खुद हम सीखने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और इस तरफ हम नहीं जाएंगे, ये सब हमारा ब्लॉक्स बनेगी, हमारा ब्लॉक्स होंगे। तो आगे कहते हैं, जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक वे एक इंच भी हिल बिना हिले बिना वहीं मौजूद रहेंगे। तो जिनको भी इस तरह का ज्ञान नहीं होगी, जितना ज्ञान हमने प्राप्त किया कि वहीं हम रुक जाते हैं। तो ये सब पता करनी होगी हमें, ज्ञान जानकारी हमें चाहिए। ओके। तो कहते हैं आगे, क्योंकि मास्टर को ऐसा ही जीवित या मृत सभी के लिए एक ही तरह से दया करो। ये कहते हैं सभी को एक ही तरह दया करो, जीवित या मृत। जो बॉडी छोड़कर चले जाते हैं उनको भी रेस्पेक्ट दो, और जो बॉडी से हैं उनको भी रेस्पेक्ट दो, उनको भी कंपैशन दो, प्यार दो। तो कुछ लोग जब बॉडी को देखकर डर जाते हैं, ये कहते हैं कि उनको टच नहीं करना है, ये सब कुछ कुछ आ जाता है। और उनके बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, नहीं, ये सब जो भी गलत फहमियां डाले हैं हमारे यहाँ बीज, उस बीज को बीज रूप से ही हमें निकालने चाहिए, उस बीज वृक्ष नहीं बनना चाहिए। ओके। तो आगे कहते हैं, जब भी आप मृत्यु के बाद जीवन ये, क्योंकि हर एक मास्टर को ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जो दयालु होते हैं शरीर से और मृत मृत जो बन गए हैं, उनको भी हर एक मास्टर का फर्ज है उनको रेस्पेक्ट देना। और आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवन की बात करें, जितना संभव हो उतना विस्तृत हो, क्योंकि कई आत्माएं वही करती हैं जो समूह में एक आत्मा ने तय किया है। जो जब एक आत्मा इतना जब इसीलिए सज्जन संगत चाहिए। जब हम डिस्कस करते हैं, ये को ज्ञान होती है, उस ज्ञान हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना, सज्जन सांगत्य में। तो अब क्या होती है, जब एक आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है, एक आत्मा जब नई 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 सीखते हैं हम, और सारे आत्मा भी सीख जाते हैं डिस्कस करने से। तो यहाँ करते हैं, और एक आत्मा तैर करती है और दूसरे आत्मा भी वही देखती हैं, जब हम शेयर करते हैं इसी तरह। और हम सब कनेक्टेड हैं, जब एक एक का इवॉल्वमेंट होती है और सभी का इवॉल्वमेंट भी, सभी का ग्रोथ भी होती है। और लास्टली ये कहते हैं, यहाँ भी यहाँ भी मतलब आत्मा की तल में भी, और यहाँ भी झुंड मनोविज्ञान मतलब मॉब साइकोलॉजी, तो वो काम करता है। और हजारों आत्माओं को उनके उनके नियत स्थान पर ले जाता है। जो जब मतलब अर्थ डायमेंशन चेंज हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अर्थ मतलब भूमि, एक उनका स्थल, वो प्लेस बदल नहीं रही है। हर एक आदमी जो मौजूद है, हर एक इंसान की इवॉल्वमेंट होती है। जब हायर इवॉल्वमेंट होती है तब वाइब्रेशंस को है, पृथ्वी का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मतलब हर एक व्यक्ति का जब हाईएस्ट ग्रोथ होती है, उनका वाइब्रेशन हाई होती है, तब ये जाकर दूसरे व्यक्ति पर भी प्रभाव हो जाता है। तो वो भी अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप उनका ग्रोथ होगी। तो इसी तरह ये कहते हैं, इसी तरह होगी। तो मॉब साइकोलॉजी जितना तक मुझे पता है मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपका सारा साहस, समर्थन और सहानुभूति दे। तो इन सब को, इन हजारों ऐसे हैं जो रुक हुए हैं, तो हजारों जो हैं वो रुक गए हैं, इन सबको वो ज्ञान चाहिए जो उनके लिए आवश्यक चेतना को उनको अलग कार्य के लिए देंगे। तो ये सब वो जानकारी दें। और तो ये कहते हैं कि यम जी कहते, यम मास्टर यम कहते हैं कि जितना मैं
आत्माओं को दे सकती हूँ। मतलब जो शरीर छोड़कर आत्मा आती है बाहर, उसको मैं ज्ञान दे सकता हूँ। आपको जो शरीर में, आप तो शरीर में है, तो जो जो शरीर में है आप जैसा, तो उनको ये ज्ञान दो। आप जितना आपने सीखा है उतना आप ये ज्ञान सब कुछ दें। तो ये है मास्टर एम जी का मैसेज। तो मृत्यु से डर नहीं, जितना मृत्यु के बारे में हम जानकारी हमको है वो सब हमको शेयर करना है। तो इसीलिए वो डरने की भी बात नहीं है। घर में भी हम डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं, छोटे या बड़े। अब मुझे जब मैं ये मैसेज पढ़ रही थी, जब मैं सेशन से पहले, तो मुझे ये लगा कि ये बुक जो है एनलाइटमेंट ऑन नो डेथ, ये इंग्लिश में है। तो ये इसमें पत्री सर खुद एडिट किए हैं, पत्री सर खुद ये बुक चेक किए हैं, मतलब करेक्शंस वगैरह सब पत्री सर ने किए हैं। और उनके बोल भी यहाँ है, वो मैं यहाँ इंग्लिश में है, वो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, जितना अब समझे उतना। तो पत्री सर कहते हैं नो डेथ, डेथ के बारे में। एक मिनट, आपका मैसेज, एक मिनट। तो अब हाँ, पत्री सर ये कहते हैं, तो ये था पत्री सर का मैसेज इसमें। अगर ये बुक है इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश ओके है, आप प्लीज मंगवाइएगा। बड़ी एनर्जीज वाले बुक है ये, एनलाइटमेंट ऑन नो डेथ। शायद हिंदी में भी एक कॉपी होगी। ये बुक है एनलाइटमेंट ऑन नो डेथ। ओके, ये पीएसएसएम का है, हमारा है। तो पत्री सर कहते हैं, इफ ए सिवियर हीट इज देयर इन ए गिवन समर, डज इट सरप्राइज यू? जब गर्मियों में गर्मी होगी, इतना गर्मी होगी, क्या आपको चौंकित करता है इस गर्मी से? इफ इट इज टू कोल्ड इन ए गिवन विंटर, डज इट सरप्राइज यू? इफ देर इज डेथ ऑन एन अर्थ प्लैनेट, हाउ कैन इट सरप्राइज यू? ठंड इतना बड़ा है, गर्मी इतना है, आपको सरप्राइज नहीं होती है? तो मृत्यु जब भूमि पर, पृथ्वी पर मृत्यु होती है, आप तो फिर क्यों चौंकित हो रहे हैं? आप फिर क्यों सरप्राइज हो रहे हैं? You should be beyond any surprise. Then you have to understand basic enlightenment. Final enlightenment is different, but there is basic enlightenment too. There is alpha and there is omega. तो बेसिक जो क्या है कि ज्ञान, बेसिक ज्ञानोदय, जो ज्ञानोदय है, तो बेसिक होगी जो लेवल में, वो तुमको पहली पता चलनी होगी। बाकी तो उसके बाद क्या होगी? तो पूरी तरह एनलाइटमेंट। तो बेसिक एनलाइटमेंट क्या है? मृत्यु के बारे में सीख, जानकारी लेना, तो वो है बेसिक एनलाइटमेंट। देर इज अल्फा एंड देर इज ओमेगा। तो ये अल्फा एंड ओमेगा दो है। बेसिक अल्फा ऑफ एनलाइटमेंट इज व्हेन यू नो दैट देर इज नो डेथ, एंड फाइनल ओमेगा एनलाइटमेंट इज व्हेन यू नो दैट यू आर एवरीथिंग। तो बेसिक एनलाइटमेंट ये है कि अल्फा का एनलाइटमेंट ये है कि मृत्यु नहीं है, देर इज नो डेथ। और फाइनली मतलब अंत में क्या है कि तुम सभी हो, मतलब यू आर एवरीथिंग। तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, सब कुछ तुम ही हो, मतलब वननेस। वो फाइनल था। आई एम द सन, आई एम द मून, आई एम द स्टार्स, आई एम ऑल द डायमेंशंस, आई एम द पंचभूतास, कि मैं सब कुछ हूँ। आई एम द मूल चैतन्य, कि मूल चैतन्य क्या है? वो बड़ी जो कॉन्शियस होती है, वो भी मैं हूँ। तो ये जानकारी दे रहे हैं किस लिए? कि सिर्फ हम ये शरीर नहीं है, हम सब कुछ हैं। और अहम ब्रह्मास्मि, दिस इज द फाइनल ओमेगा ऑफ एनलाइटमेंट। अहम ब्रह्मास्मि। यू मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। तो आपको इस तरह डेथ के बारे में पहला जानकारी लेना है, और उसके बाद सब कुछ मैं हूं, इस तरह का ट्रैवल हमको करना है।
So you have to, if you want to learn music, you must have to first learn the basics of sa re ga ma pa da ni, and then you must become master like Bismillah Khan or Ravi Shankar. If you want to become a writer, you must first know ABCD of the English language, and then you must become like William Shakespeare. Similarly, if you want to become like Krishna and Buddha, you should first have basic enlightenment, and that there is no death. जब आपको संगीत सीखना है तो पहले आपको सारे गामा पदा नी सद सीखना है, पदा नी सीखना है, और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह खान और रविशंकर बन सकते हो। और जब आपको कुछ इंग्लिश में लैंग्वेज में कुछ लिखना है, जब कवि बनना है आपको या कुछ लेखक बनना है, तो पहले आपको ABCD सीखना है, तो उसके बाद आपको लेखक बन सकते हो। जैसे कि बुद्धा और कृष्णा, जिन्होंने भी पहले ये उन्होंने भी, जब आप पहले डेथ के बारे में जी मृत्यु नहीं है, जब आप ये सीखते हैं और उसके बाद आप बुद्धा या कृष्णा बन सकते हैं। ओके, तो यू शुड हैव बेसिक एंड यू शुड कीप लर्निंग, यू शुड हैव बेसिक एनलाइटमेंट दैट देयर इज नो डेथ, नो दैट डेथ इज ओनली चेंजिंग क्लास। मतलब एक कक्षा हम जाते हैं और दूसरे कक्षा में जाते हैं, मृत्यु भी यही है, एक कक्षा जाते हैं पूरा करते हैं और दूसरे कक्षा में जाते हैं, और कक्षा में जाकर क्या करते हैं, जो सेकंड क्लास में बैठते हैं उसके बाद थर्ड क्लास में जाते हैं, मतलब ज्ञान तो प्राप्त हो रही है ना, हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो उसी तरह सोल का भी मृत्यु, सोल को, आत्मा का एनलाइटमेंट प्रोसेस है, एक के बाद हम जाकर जाकर एक कॉन्शियस बन जाते हैं। और यू नो टू कीप लर्निंग अंटिल यू रीच दैट लेवल। हाउ डज लर्निंग हैपन? तो कैसे हम सीखते हैं? लर्निंग हैपेंस थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्वाध्याय। तो ध्यान और स्वाध्याय से ही हमको ज्ञान, इस तरह का ज्ञान हमें प्राप्त होती है। यू मस्ट रीड बुक्स, सज्जन संगत और भी करनी है, मतलब बुक्स भी हमें रीड करनी है, पढ़ाना है, मतलब पढ़ना है। लर्निंग हैपेंस थ्रू सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य और ध्यान, ये तीनों से ही आप सीख सकते हैं, ये सिर्फ तीन चाहिए हमें। एंड यू मस्ट लिसन टू एवरीबॉडीज एक्सपीरियंसेस। आप सभी का जो एक्सपीरियंसेस हैं, सभी का जो अनुभव है, वो सुनना होगा, ये कहते हैं। PSSM has been created to help everybody in their particular unique journeys from alpha to omega of enlightenment। ये PSSM है जो सभी को एनलाइटमेंट देने के लिए, मतलब सभी को ज्ञानोदय देने के लिए, कि अल्फा से मतलब बेसिक से ओमेगा तक, मतलब जो बेसिक ज्ञान है, तो पहला सा जो ज्ञान होती है, उस ज्ञान से पूरा ज्ञान देने के लिए ही है ये PSSM। अल्फा इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज देयर इज नो डेथ। अल्फा मतलब है मृत्यु नहीं है। ओमेगा इज द लास्ट, यू आर एवरीबॉडी। तो ओमेगा क्या है? तुम सब कुछ हो, सभी हो तुम। तत्वमसि श्वेत केतु, तो आठ दैट, नॉट दिस, ये नहीं है, हम वो हैं, वो बड़े कॉन्शियस हैं हम। यू आर नॉट दैट विच यू आर थिंकिंग इन योर लिमिटेड माइंड। तुम ये नहीं, तुमको ये समझना है कि तुम ये सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक बड़े चेतना हो, तुम ये समझना है, तुम्हारा माइंड से, तुम ये दिमाग से तुम अपने आप को लिमिट कर रहे हो। यू आर समथिंग एल्स, यू आर ब्रह्मन, ऑल दैट इज तत्वम, यू आर दैट, नॉट दिस। यू आर नॉट दिस विच यू सी इन द मिरर। जो हम आईने के सामने हम देखते हैं तो ये शरीर देखते हैं, लेकिन तुम ये मानते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन मैं ये नहीं, ये हूँ और वो भी हूँ। ओके, और और ये कहते हैं, यू आर नॉट दिस विच यू थिंक इन योर माइंड। आई एम ए रिच मैन, आई एम ए पुअर मैन, आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल। मैं गरीब, मैं एक, मतलब ये एक रिच को क्या कहते हैं, अमीर, मैं अमीर हूँ, ये मैं गरीब हूँ, और ये मैं एक
लड़का हूँ, लड़की हूँ, आदमी हूँ, मैं एक औरत हूँ, ये हम समझते हैं, आईना के सामने देखते हैं। लेकिन नहीं, ऑल दीज आइडियाज इन माइंड आर रबिश। ये सब ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ रबिश है, मतलब ये सब कुछ सही नहीं है, ये बेवकूफी है। जब ये मानते हैं कि मैं ये हूँ, ये बेवकूफी है। यू आर नॉट दिस, यू आर दैट, दिस इज द ओमेगा ऑफ एनलाइटमेंट। जब हम वो सोचते हैं कि हम सब हैं, वो चेतना है, तब है ज्ञानोदय, ये सही ज्ञानोदय है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज बीन ए ग्रेट पिरामिड मास्टर लेफ्ट हिज बॉडी रिसेंटली। ही वॉज माई डियर फ्रेंड। वो उनके दोस्त के बारे में कह रहे हैं जो तब उन्होंने शरीर छोड़ चुका है। बट आई एम हैप्पी फॉर हिम। मैं तो उनके लिए खुश हूँ। आई एम नॉट सॉरी, मैं दुख नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर एवरीबडी बिकॉज आई एम एवरीबडी। मैं सबके लिए खुश हूँ क्योंकि मैं सब हूँ। वे सब पत्री सर ही सब नहीं है, हम भी सब हैं। हम आई कैन नेवर बी मेड सैड बिकॉज आई एम एनलाइटेड। क्योंकि मैं एक ज्ञानोदय मुझे प्राप्त है, मैं एक ज्ञानी हूँ। मुझे दुख वगैरह सब नहीं होता है। और कहते हैं अम, आगे कहते हैं, आई कैन नेवर बी मेड सैड बिकॉज आई एम एनलाइटेड। आई नो द अल्फा एंड आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। मैं अल्फा से ओमेगा तक मैं बिल्कुल मैं जा चुका हूँ। द फर्स्ट एनलाइटमेंट इज दैट डेथ इज नॉर्मल। एक एक डेथ एक नॉर्मल है, बिल्कुल एक प्रक्रिया, मतलब ये साधारण है। एंड देयर इज नो डेथ, और मृत्यु भी नहीं है। मतलब शरीर जब छोड़ते हैं नए शरीर के लिए, वो मृत्यु नहीं है। देयर इज नो स्पेशल कंडीशंस। माय फादर डाइड, माय ग्रैंडफादर डाइड, माय ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर डाइड। सब लोग पिता और जो मतलब दादाजी सब लोग बॉडी वेकेट किए हैं। एंड एवरीवन इज रीबॉर्न। जो जिन्होंने भी बॉडी वेकेट किए हैं, वो सब लोग फिर से जन्म लिए हैं। My father was reborn, my grandfather was reborn, and my grandfather's grandfather was reborn. ये सब लोग फिर से जन्म लिए हैं। I will die, I will reborn. मैं भी मैं भी मुझे भी मृत्यु होती है, मैं भी फिर से जन्म लूंगा। My children will die, बच्चे भी जाते हैं, और then they will reborn, और फिर से वो जन्म लेते हैं। द समर गोस अवे एंड द समर कम्स बैक। मतलब जो समर होती है, गर्मी वगैरह, वो चले जाती है। बिल्कुल जैसा कि वर्ष काल सब काल होती है ना, फिर से आने लगती है। ठीक उसी तरह हम भी इसी तरह आते जाते हैं। द फुल मून गोस अवे। पूर्णिमा जाते हैं, अमावस्या आती हैं, and the full moon comes back. The no moon goes away and the no moon comes back. So there is no tragedy. So दुख की बात नहीं है। हो, the new moon has gone. Just wait for 1 month and the new moon will come back again. तो पूर्णिमा का चांद तो हम वो जा चुकी है। हमको इंतजार करना है 1 महीना, मतलब एक महीना है ना, 1 मंथ हमें इंतजार करना है फिर से फुल मून देखने के लिए। उस पूर्णिमा के लिए हमें 1 मंथ वेट करना है। वेट फॉर योर फ्रेंड और लव्ड वंस, दे विल कम बैक अगेन। तो पूर्णिमा की तरह तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जो साथी होते हैं, वो भी फिर से आते हैं, तुमको इंतजार करना है। गौतम बुद्धा सेड, आई विल कम आफ्टर 2500 ईयर्स। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि 2500 ईयर्स के बाद वो फिर आएंगे। ही हैज कम बैक अगेन। वो बिल्कुल आ गए हैं, मतलब वो आ गए हैं किस रूप से? मतलब आते हैं लेकिन रूप बदलते हैं, है ना। तो किस रूप से आए हैं? दिस इज द पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, PSSM के रूप में फिर से बुद्ध जन्म लिए हैं। तो ये है पत्री सर का मैसेज ऑन नो डेथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुछ देर के लिए। बड़ी सेशन लेंदी है, लेकिन
मुझे जब मैं सेशन से पहले ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा कि फरीदाबाद में नो डेथ सेशंस होना है। 41 डेज, 41 मास्टर्स नो डेथ सेशंस होना जरूरी है हमारे फरीदाबाद मास्टर्स। और कई जगह के इंटरनेशनल जो है वो मास्टर्स भी चाहिए। लैंग्वेज नहीं है यहाँ, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज नो बार। लैंग्वेज के लिए लिमिट नहीं हम करते हैं। लैंग्वेज आती हैं, जिनको इंग्लिश बोलती हैं, यहाँ इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। उनका मैसेजेस भी हमें चाहिए, उनका एक्सपीरियंसेस भी चाहिए, क्योंकि पत्री सर भी कहे सारे एक्सपीरियंसेस हमें लेना है, सुनना है। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन। और आपका मैसेज बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे फरीदाबाद ग्रुप में मास्टर्स ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग शुरू किया है, उसमें हम लोग ने डेथ के एक्सपीरियंस भी शुरू कर दिए ऑलरेडी। पहला एक्सपीरियंस मैंने ही शेयर किया था 2-3 दिन पहले, बट वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगेन वी विल डू इट अगेन। और मेरे से अगर कोई भी हेल्प हो या कोई भी शेयरिंग कहीं भी हो, तो आई एम रेडी फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर एनी सेशन। ग्रेट। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। और वंडरफुल थैंक यू। शेयरिंग। और यम भगवान का तो शेयरिंग था ही वंडरफुल। वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पत्री सर ने, कि जो हमारे हिंदुइज्म में ऐसा बोला जाता है स्वर्ग नर्क, वो ऐसा नहीं, ऐसा थॉट प्रोसेस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। वो तो बिल्कुल सही बात है, अब समझ में आ गया है और सही वक्त है कि लोगों को भी बताया जाए। इट इज वेरी ट्रू और बहुत जरूरी भी है अब। और बट जो आपने अभी ये बुक बताई है, आई होप कि बुक का नाम है कि एनलाइटनमेंट ऑन डेथ। और नो डेथ, हाँ। हाँ नो जी, डेथ। ये तो ये मैं मंगवाऊंगी जरूर। इसका जो आपने कुछ भी लाइनें। इसमें सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस है। यस। ओके, सारे मास्टर्स के PSSM में मिल एक्सपीरियंसेस के बुक्स जाएगी है। आराम से। जी। PSSM में या उस पे मिल हाँ जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। पीएसएसएम हमारा बुक है, मिल जाए। एक छोटा सा बड़ी पतली बुक है, हम्म लेकिन एक्सपीरियंसेस इतना बढ़िया है। मैं मंगवाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरी ये जर्नी शायद यही लर्निंग के लिए हुई है स्टार्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारी डेथ एक्सपीरियंस की है बचपन से आज तक। और अभी जो आपने नो डेथ बोला, अल्फा स्टेट, कभी कभी लगता है कि शायद मैं उस स्टेज तक जा चुकी हूँ। आगे वाह। की जर्नी बाकी है। वाह। वो करनी है। तो अब बहुत कॉन्फिडेंस। पत्री सर की डेथ के टाइम तक मुझे ये फियर था, क्योंकि पत्री सर की डेथ हुई है 24 जुलाई को। और उस समय मेरी मदर इन लॉ की बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन चल रही थी, और मेरे अंदर से यही आ रहा था कि इन दोनों में से कौन पहले जाता है। क्योंकि पत्री सर का भी मैं न्यूज बुलेटिन पता चल ही रहा था कि क्रिटिकल है किडनी की, वो तो। बट जब सर की डेथ हुई तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, बाथरूम बंद कर करके सब कुछ हुआ। बट फिर अपने आप को वो किया, क्योंकि मेरी घर में ड्यूटीज उस समय बहुत ज्यादा थी, कि 24/7 मेरे को देखना होता था उनको। तो उस समय उनको मैंने एक एक दिन, एक एक पल, जैसे आपने बोला ना, वो 18वां अध्याय चलाते हैं गीता का, वो भी मैं सुनाती थी उनको। मैं गीता पढ़ के भी सुनाती थी उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धार्मिक लेडी थी, बहुत ज्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ी हुई थी। तो वो खुद ही लेटे लेटे बोलती रहती थी, हे तुलसी मैया मुझे उठा लो, हे कृष्णा। मतलब दिन भर ये सब बोलती रहती थी वो, कभी कृष्णा को, कभी कृष्ण को, और कोई ना कोई वो अपना धार्मिक मंत्र गाती रहती थी। जब तक उनका चला शरीर और दिमाग, तब तक वो कुछ ना कुछ गाती रहती। तो जब मैंने उनको वो उस सर के जाने के बाद 9 अगस्त को उनकी डेथ हुई, करीब 15 डेज 20 डेज 15 डेज के बाद।
तो वो पीरियड बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और मैंने उनके एक एक पल, और हमने सारे एफर्ट्स लगा डाले थे, कुछ भी बचा नहीं रहा था। मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मेरे परिवार ने बहुत एफर्ट्स किए उनको, बहुत सारी तरीके से, डॉक्टर हो या कोई भी, सब तरीके से उनकी सेवा करने की कोशिश की। बट वो जो डेथ एक्सपीरियंस इतना नियर से मैंने पीएसएसएम से जुड़ने के बाद देखा, अभी तक जो भी हुए थे मेरी लाइफ में, वो पीएसएसएम से जुड़ने के पहले के एक्सपीरियंस थे। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रीफ, सैडनेस और वाई मी का एक क्वेश्चन रहता था। बट जब ये हुआ तो मुझे समझ में आया दिस इज अल्टीमेट, ये हर हर किसी के साथ ये होना ही होना है। बट ये अब हमको ये तय करना है कि हमें कैसे इस प्रक्रिया से गुजरना है। वही बात आई कि हमें कितना ज्ञान और कितना कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना है अपनी, कि हमें जब जाना हो तो हमें इतनी सफरिंग्स या इतना दुख या कुछ इस तरह की चीजें ना ज्यादा फील हो, बिल्कुल भी ना फील हो कहना चाहिए। तो दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज, आई होप सो कि मैंने आपकी बात को सही समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो फॉर द मच। क्वेश्चन। मैंने आपका शेयरिंग सुना है। वाह, बिल्कुल, बिल्कुल, दिल तक पहुंची है आपकी हर एक बात उस शेयरिंग में। जी, थैंक यू। पहले शेयरिंग में थी। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू। तो प्लीज आकर, जिनको भी जरूरत पड़े, आप यस, मौजूद हो वहाँ। यस, आई एम रेडी बिल्कुल फॉर आप एनी। मौजूद हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने तो डेथ का इतनी अच्छे से बताया, इतनी हंसी आ रही थी, ऐसे लग रहा था हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं इतनी हंसी आ रही थी कि इतना सरल उसको कर दिया कि हम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह ही तो जाते हैं, वहां एक्चुअली भी हम यही जीवन सोचने है। लगे। बहुत हम्म, सारा, और हंसी आ रही थी मैम ने, मतलब जो बताने का उनका तरीका था, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से चलो पिकनिक मनाने दूसरी जगह जाना है बस, और कुछ भी नहीं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे शब्दों से आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। आप सबका सहयोग है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हम सबकी चेतना विस्तार पा रही है। थैंक यू सो थैंक मच यू, एवरी। थैंक यू। थैंक यू शारदा मैम, बहुत अच्छा लगा, और भी जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। और मैं एक छोटा सा जो नॉलेज मुझे मिली थी वो सुनाऊंगी, और मुझे हंसी भी आती है, आई एम श्योर आप लोगों को भी आएगी। मैंने ना बड़े होके डेथ को बहुत क्लोजली देखा है, जो मेरे फादर के बड़े ब्रदर। तो मैं बहुत वीक थी और मैं बस वो रोना शुरू, ऑफिस में एक कलीग की डेथ हुई थी, तब तो मैं लगातार 2-3 घंटे रोई थी ऑफिस में। उसके बाद मुझे किसी ने बताया, देखो मरना तो है। तो मैंने कहा ये यमराज, ऐसे बताया था कि यमदूत होते हैं जो कि लेके जाते हैं। तो मैंने कहा वो ऐसा काम क्यों करते हैं? तो बोले उनको ये पोर्टफोलियो मिला है। तो जब ऐसे ही डेथ्स होती थी तो सभी लोग यमदूत मास्टर को बहुत गालियां निकालते थे, देखो देखो कैसे यही रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए, यही करवाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा मतलब क्यों, ये तो अच्छी बात नहीं है। कि बोले फिर क्या हुआ, एक दिन वो अपनी अपील लेके अपने इंद्र दरबार गए। तो वहां उन्होंने बोला, देखो महाराज आपने मुझे गलत पोर्टफोलियो दिया है, सभी लोग मुझे दोषी मानते हैं कि मैं ही सबकी डेथ कराता हूँ। तो फिर इंद्र ने कहा ठीक है, आज के बाद हर डेथ के साथ एक कारण अटैच होगा, कॉज। तो लाइक वी कम टू नो कि किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई, किसी का हार्ट फेलियर हुआ, या किसी को कोई भी ऐसी डिजीज थी या कुछ ऐसा हुआ। तो तब मुझे ये बोल के चुप करा लिया गया कि देयर विल बी अ रीजन बिहाइंड गोइंग अवे फ्रॉम दिस अर्थ। तो मुझे खुद पे हंसी आती है इस बात को सुन के, और आज याद करके कि पता चला कि कैसे मास्टर ने का पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट रहा था। उन्होंने
इसको कितनी अच्छी तरह से निभाया, हम्म, लोगों को एजुकेट करे, एनलाइटन करे कि ये तो होना ही है, टू बी प्रिपेयर्ड। सो वंडरफुल, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू फॉर द पोर्टफोलियो, थैंक यू सुनीता जी। थैंक ओके, थैंक यू, लक्ष्मी जी। थैंक यू शारदा मैम। मुझे भी डर का ना, वो वर्ड से ही बहुत डर लगता था, अभी भी है। अभी मैं नहीं बोलती हूँ नहीं है करके। आ, हम लोगों को अभी आपने बोल रहे हैं ना पीएसएसएम फरीदाबाद में होना है। स्टार्टिंग में एक मास्टर मिल गया, सुनीता अग्रवाल जी। उनसे एक मतलब हर तरीके के मास्टर को आप बुलाने के लिए बोला, एक मास्टर तो ऑलरेडी मिल गया। मैं भी छोटे उम्र से है ना, उनका वो नाम से ही आपने बोल रहे हैं ना ऐसा भगवत गीता, कुछ ऐसा नाम से ही मैं भी है ना डर जाती थी। वो डेथ से ही मैं इतना ये हो जाती थी ना, वो कहीं किसी का बॉडी देखने से भी 2-3 दिन मैं नहीं सोती थी, इतना मेरा अंदर वो है। फिर एक बार मेरा अपना दादी, मतलब उनको मेरी बुआ का घर गई। बुआ तो मेरी छोटी उम्र में भी चली गई, छोटी उम्र में ही चली गई, तब मुझे वो डेथ का पता ही नहीं है। वो डेड बॉडी है करके मुझे आइडिया भी नहीं, 3 साल 4 साल का है। तब सभी लोग है ना मुझे मजाक उड़ाता था उस टाइम में, जाओ बात करके आओ उसके साथ, मतलब ऐसा करके मतलब मेरे साथ करते थे। फिर मेरा दादी ऐसा ही बुआ का घर गई थी, उनका थोड़ी दिन रहने के लिए, लेने आने के लिए गई थी, अपना घर लेके आने के लिए। उनका डेथ मेरा हाथों पे हुआ। तब तक नहीं, सुबह भी मेरे साथ बात की, दोपहर होते हुए उन्होंने कहा मैं अभी चले जाने वाला हूं, बाहर मुझे लिटा दो, ये सब कुछ भी किया। तुलसी का कुछ ऐसा वो पानी वो ऐसा चढ़ाता है ना उनका मुंह में, सब लोग, मेरा मामा उनका वो बच्चे लोग, मेरा भैया भी आया उस टाइम, कोई बड़े लोग नहीं, एक ही है मेरा बुआ का हस्बैंड ही है, बड़े लोग सब बच्चे हैं उस टाइम हम सब। फिर ऑटो बुलाया मैम। ऑटो में ऐसा मतलब बॉडी को ऐसा लिटाया, ऐसा इस हाथ में उनका डेड बॉडी है, वो निकल रहा है पूरा, उसका ये भी निकल रहा है, मुंह से भी निकल रहा है। फिर भी मुझे उस टाइम बिल्कुल डर डर नहीं लगा था, गया था। फिर वो उन्होंने कहा था 5 मिनट हो गया इनका मृत्यु होके, 5 मिनट हो गया। फिर घर आके भी सब लोग रो रहे, मुझे रोना भी नहीं आ रहे, कुछ भी फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं लग रहे है। मुझे मन में लगता है मुझे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, क्या है, मुझे कुछ रोना भी नहीं आ रहे। फिर सब लोग नहीं रोने से क्या सोचेंगे, वो भी लग रहा है मुझे, रोना है करके नहीं रोने से क्या सोचेंगे अगल बगल में, मतलब इसका थोड़ा सा भी ये नहीं है क्या, मतलब करके सोचेंगे करके वो भी है। उस दिन से थोड़ा बहुत मेरा डर, मतलब डेड बॉडी देखने से वाला डर है ना, मेरा अंदर निकल गया। पर वो बात से डर है, वो बात से तो डर मतलब छोड़ जाने वाला बात से डर है, पर बॉडी देख के डरना ये सब चीज मेरा लाइफ में निकल गया। फिर मधु मैम का सेशंस भी हुआ था एक बार, उस टाइम में मैंने अटेंड किया था, सुबह का टाइम मधु मैम 41 डेज ऐसा किया ना, उस टाइम मैंने सेशन अटेंड अटेंड किया। मुझे एक दिन रात में एक ड्रीम आया, उस सेशंस होते हुए, उसी टाइम मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया। मैं ऐसा बेड में लेटा हुआ हूँ, फिर साकेत मेरा बेटा बेटा भी दिख रहा है, पर मेरा बॉडी मेरा अंदर नहीं है, मेरा बॉडी है उसका है, कुछ भी समझ कंफ्यूजन स्टेट में हूँ। पर एक टनल टाइप का भी दिख रही है, एक टनल का अंदर भी एक चीज दिख रही है। पर वो अंदर आने का फिर कोशिश करना, ये सब चीज भी मुझे एक्सपीरियंस, मतलब उस दिन मुझे पूरा एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि इतना मैं अंदर से डर गई ना, उठ के ऐसा बैठी थी। सामने से साकेत भी दिख रहे है, साकेत खड़ा होके मुझे देख रहे है, किसका है मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम, क्या है क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन मैम को मैंने एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था करके उन्होंने मुझे बताया था। अभी आप बोल रहे हैं, एक साइड डर भी लग रहा है, एक साइड हंसी भी आ रही है, एक साइड डर भी लग रहा है, एक साइड हंसी आ रही है। अभी शारदा मैम समझा रहे ना, इतना हंसी रहे, इतना इजी है क्या, मतलब एडमिशन लेना, स्कूल जाना, मतलब वो एग्जाम्पल्स आप बता रहे ना, तब लग रहे अच्छा इतना आसान है। फिर बाद में
फिर बाद में अपना अपने लिए सोचने से बॉडी निकलने के बाद वो सब चीज भी माइंड में आ रहे, तब बहुत डर लग रहा है। इधर इधर हैप्पी फीलिंग भी हो रहा है, एक साइड डर भी लग रहा है, दोनों एक साइड बाय साइड मेरा अंदर चल रहा है। एक एस्ट्रल सिटी नाम करके एक मूवी है मैम, पूरा हम्म। एग्जैक्टली यही है। अभी अमराज बताया था, कुछ कुछ पिक्चर है ना एस्ट्रल सिटी करके, बहुत दिन पहले मैंने देखा था। अभी मिल नहीं रहे, फ्रेंच मूवी है। अभी मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर देखने का मन है। वो एक डॉक्टर है, अपना बॉडी से निकलते हैं वो, फिर है ना वो एक नरक का आपने बताया ना, एक ब्लैक, एक उस टाइप का जगह में है ना, उसका अंदर का दुख है पूरा, वो वहां फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। फिर एक स्पिरिचुअल गाइड्स आके, वो स्पिरिचुअल गाइड्स का मदद से वो फिर एक तल में एक इंटर गैलेक्सी फेडरेशन, वहां इसी टाइप का जगह में वो चले जाता है। चले जाने से पहले ही एक ट्रीटमेंट मिलता है उनको, एक जगह में मिलके उनको ट्रीट करते हैं, उनका वुंड्स को, ये सब चीज को है ना स्पिरिचुअल गाइड्स हम्म। ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उनको अपना ये वाला होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह होता है ना, उनका पूरा पिक्चर्स अपना जीवन का पूरा भी दिखाई देना। मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं ना वो पिक्चर, मुझे पूरा याद आ रहे। वो किसी को भी मतलब ट्राई कीजिएगा, कहीं भी मिलने से ग्रुप में डालने का कोशिश कीजिए। वो एक्सलेंट मूवी है, एक्सलेंट मूवी है। मतलब एक के बाद मतलब वो देखने के बाद इतना अच्छा लगा, वो मूवी देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत भारी भी लग रहा है सच में, सुनने सुनते सुनते मुझे मतलब एंजॉयमेंट भी मिल रहा है, वही बोल रहे हैं ना। बाप रे, ये सेशन सुनना मेरे लिए एक चैलेंज जैसा ही लगा मुझे सच में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी जी, मैं जरूर देखूंगी वो फिल्म। थैंक यू। मैम अच्छा। मैं किसी और को बोलना है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मृत्यु के बारे में। हम्म। मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया। आज मैं थोड़ा सा करूंगी क्योंकि मुझे याद है, मैं सब भूल जाती हूँ। और मृत्यु से मेरा मुझे लगता है मेरा बहुत ज्यादा शादी के बाद जैसी शादी हुई, उसके बाद बहुत नजदीक का रिश्ता था। शादी से पहले भी था, पर मेरे सामने किसी की डेथ नहीं हुई, सामने किसी की नहीं हुई। पर लेकिन जब मैं पढ़ रही थी, मेरे से छोटा एक भाई था, 14-15 साल का। तो वो हरिद्वार में रहता था। और ऐसी खेलते खेलते बच्चों ने गंगा में गए, और गंगा में वहीं पे वो बह गया था। 15 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में घर आया था, और वहीं दादा दादी के साथ पढ़ता था, और वहीं वो स्कूल से ही बच्चों के साथ खेलते खेलते उधर गए, और नदी में ही वो बह गया था। और तब से मतलब एक वो था मृत्यु के प्रति ये दुख भी था। लेकिन आगे आए, आगे हम 3 फ्रेंड थे। तीनों मतलब हमको ऐसे बोलते थे, तीनों देवरानी जेठानी। तो एक फ्रेंड की अचानक से डेथ हो गई हमारे साथ में। फिर कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड के दूसरी फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। इस तरह से मृत्यु का या किसी का भी हो, मैं सामने नहीं होती थी। मैं एक दिन उसको देख के आती थी, अगले दिन वो बंदा ही जैसे बीमार है तो वो चला गया। इस तरह से मेरे ताऊ जी थे, अभी 3-4 साल पहले यही दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। ठीक ठाक थे। शाम में पहले दिन मैं देख के आई, 2019 की ही ये बात है। मैं देख के आई उनको, और 19 या 20 की बात है। और उनको डॉक्टर लेके जा रहे हैं, नर्स की इन पे अब में लेके जाना है। और मुझे ध्यान आ रहा है वो बैठे हुए थे, मेरा मन कर रहा है इनका पैर दबा दूं। तो मैंने पैर भी नहीं दबाए, मैंने कहा ताऊ जी ने नहीं दबाने देने। फिर मैं जब वो जा रहे थे तो मैंने भी घर आना था। तो मैं पैर छूने के लिए कर रही थी, पर मैंने कहा अभी तो इन्होंने आना ही है इंजेक्शन लगा के। डॉक्टर ने वो पता नहीं कैसा इंजेक्शन दिया, वो वैसी सोए के सोए रह गए, अच्छे खासे आदमी। और मैं और मेरी मम्मी दोनों हम देख के गए, और शाम को आए तो सोए, वो बोल रहे सोए हुए हैं। सुबह ही बताया कि नहीं है। बाद में मम्मी के साथ हुआ। मम्मी का भी ऐसे, पहले दिन मैं मिलके गई, अगले दिन मम्मी भी ऐसी खबर आई कि वो भी नदी में बह गई है। तो इस तरह से मृत्यु के साथ मेरा बहुत नजदीक का जो रिश्ता है। पर लेकिन उस सब से मैं
मेरे पता नहीं एक कुछ चीज है कि मैं भूल भी बहुत जल्दी जाती हूँ, पर मम्मी का जो है उसको भूल पाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी मतलब बहुत एक तीर जैसे चुभती है, बहुत ज्यादा, पर निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में निकल जाऊंगी, आधा घंटे में निकलना, पर हम भूल नहीं सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। जहां तक लगता है कि बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, अगर मैं काम पे हूँ या ध्यान में हूँ उसके पर, तो वहां कुछ नहीं। अगर मैं अकेली हूँ तो कभी कभी वो चीज अंदर फील होती है, बहुत फील होती है। और नहीं तो मेरा जो अगर मैं प्रचार में हूँ तो तब तो बिल्कुल भी नहीं कि याद आए, कुछ भी नहीं, वो मेरा फिर अलग ही प्रोजेक्ट हो जाता है। पर घर में हूँ, अकेले हूँ, तब वो चीज याद आती है। तो मृत्यु से मेरे बहुत अधिक लोगों के साथ मैंने देखा है, अपने हाथों से उन लोगों के मैंने कपड़े उतारे हैं, नहलाया है, जो हमारी कॉलोनी के भी थे। तब तो मेरी उम्र भी 24-25 साल की थी। पर लेकिन ऐसे उनको प्यार से ही कि नहीं, इनको विदा करना है, इस तरह से बहुत दादा दादी का था, सामने नहीं हुई थी मृत्यु, पर दादा दादी को भी बहुत नजदीक से मैंने देखा है। मेरी शादी के बाद ही 25-26 साल की थी, तभी उनकी डेथ हुई। तो मृत्यु मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत ज्यादा। पर सबसे ज्यादा दुख जो फील हुआ तब तो मैं 17-18 साल की थी, जब भाई का हुआ था। तो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। उस समय जो लोगों का रिएक्शन होता है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हंसता खेलता हुआ परिवार था, इस परिवार पे एक दाग लग गया। क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक ऐसे नहीं हुआ था, एक दाग लग गया कि एक बेटा इनका बेटा चला गया। तो उसको हमने दाग के रूप में, किसी ने कैसे इस तरह से माना। पर उससे निकलने के बाद आज सब चीज का मैंने देख के, पर दूर का जो रहता है इतना नहीं होता है। लेकिन जो सबसे नजदीक थी वो मम्मी थी। मम्मी का आज भी वो फील होता है, कभी कभी बहुत तेज फील होता है, बहुत तेज वाला। उस समय लेटी हूं तो एकदम से उठ के बैठ जाऊंगी, एकदम से। उससे निकल पाना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। वैसे निकल जाती हूँ, पर होता है ये चीज लाइफ में मतलब है। थैंक यू मैम। ये मुझे थैंक आज यू मुझे सो हुआ कि मच। मैं शेयर करूं, मुझे कुछ कुछ चीजें याद भी आई जब मृत्यु के ऊपर था तो। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू सो मच। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता है। जब भी याद आती है हम्म। वो ज्ञान देता ही जाइएगा। तो थैंक यू मास्टर्स। हम अगले मास्टर से हम मैसेज के साथ हम मिलेंगे। ओके, आपको कोई है शेयर करने के लिए, वरना हम रिकॉर्डिंग बंद करें।